8वां महीना समुद्र में है। सूखी रोटियां सख्त हो चुकी हैं, दाल में बदबू आने लगी, समुद्री हवा सब कुछ सड़ा देती है। सेना युद्ध लड़ने जा रही है, खाना और सब्जियां सड़ने लगी। सेना कमजोर पड़ने लगी। भूखे सिपाही कैसे युद्ध लड़ेंगे? बावर्ची ने नमक की मटकियां खोली। सब्जियों को कटवा दिया गया। बावर्ची ने कहा, इन्हें नमक में डुबो देते हैं। पर कोशिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सब्जियां नमक में दबा दी गईं, तेल ऊपर तक डाला गया, मटकियां कसकर बांधी गईं, मटकियों को अंधेरे कोने में रख दिया गया। लहरें जहाज को हिलाती रहीं। दिन बीतते गए। मटकियां खोली गईं, तीखी गंध हवा में फैली, तेल चमक रहा था। सब्जियां नरम पर साबुत थीं, सड़न का नाम नहीं। एक टुकड़ा छका गया। नमक तेज था, पर स्वाद जिंदा था। किसी ने उल्टी नहीं की। सिपाहियों ने भरपेट खाया। समुद्र का 8वां महीना चल रहा था। आसमान और पानी के बीच बस जहाज ही जहाज था। चारों तरफ लहरें थीं, नमकीन हवा थी और थक चुके सैनिक थे। यह कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, पर यह उस समय की कहानी है जब एक भारतीय राजा अपनी सेना के साथ समुद्री रास्ते से युद्ध लड़ने जा रहा था। राजा का नाम था वीरेंद्र देव। वह अपने राज्य की रक्षा के लिए दूर समुद्र पार जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। जहाजों में अनाज था, दाल थी, सूखी सब्जियां थीं, घी था, आटा था। सैनिकों को भरोसा था कि युद्ध से पहले उनका पेट भरा रहेगा। पर समुद्र की हवा बहुत चालाक होती है। धीरे धीरे उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पहले आटा गीला होने लगा, फिर दाल में अजीब सी गंध आने लगी। जहाज के नीचे रखे बोरों में नमी भरने लगी। सूखी रोटियां पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थीं। कई सैनिक दाल को सूंघते और फिर कटोरा दूर रख देते। किसी ने कहा, दाल अब खाने लायक नहीं है। कुछ दिन बाद सब्जियों की हालत और खराब हो गई। कद्दू नरम होकर गलने लगा, बैंगन काले पड़ गए, हरी सब्जियां बदबू देने लगीं। समुद्र की नम हवा हर चीज को सड़ा देती थी। रसोई में काम करने वाले लोग परेशान थे। बड़े जहाज की रसोई में एक आदमी सबसे शांत बैठा था। वह था मुख्य बावर्ची भानुदेव। भानुदेव उम्र में बड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने जीवन भर सेना के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि भूखा सैनिक तलवार नहीं उठा सकता। एक शाम सैनिकों का एक दल रसोई के पास आया। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, बावर्ची, यह खाना सड़ गया है, हम इसे कैसे खाएं? दूसरा सैनिक बोला, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, पर पेट में ताकत ही नहीं बची। कुछ सैनिकों ने कटोरे जमीन पर रख दिए। रसोई में सन्नाटा फैल गया। भानुदेव धीरे धीरे उठा। उसने दाल की हांडी सूंघी, फिर सब्जियों की टोकरी देखी। कुछ पल वह चुप रहा, फिर उसने कहा, खाना खत्म नहीं हुआ है, बस उसे बचाने का तरीका बदलना होगा। सैनिकों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक ने हंसते हुए कहा, बचाने का तरीका? यह सब तो सड़ चुका है। भानुदेव ने जवाब नहीं दिया। वह जहाज के पीछे वाले हिस्से की तरफ गया। वहां लकड़ी के बड़े बक्से रखे थे। उसने एक बक्सा खोला। उसके अंदर नमक की बड़ी मटकियां रखी थीं। समुद्री यात्रा के लिए नमक हमेशा ज्यादा रखा जाता था। भानुदेव ने एक मटकी उठाई, फिर जोर से आवाज लगाई, सब्जियां काटो। रसोई के लोग चौंक गए। सारी? किसी ने पूछा। भानुदेव बोला, जो भी बची है सब काटो। कुछ ही देर में चाकू चलने लगे, बैंगन कटने लगे, कद्दू के टुकड़े होने लगे, हरी मिर्च अलग रखी गई। सैनिक यह सब देख रहे थे। एक सैनिक हंसते हुए बोला, क्या नमक में सब्जी उगाओगे? यह भी सड़ जाएंगी। भानुदेव शांत था। उसने कहा, हंस लो, पर कोशिश के अलावा कोई रास्ता नहीं। सब्जियों के बड़े ढेर बन गए। भानुदेव ने एक मटकी खोली। उसने नीचे मोटी परत में नमक डाला, फिर सब्जियों की परत रखी, फिर ऊपर नमक, फिर सब्जियां, फिर नमक। ऐसे करते करते पूरी मटकी भर गई। फिर उसने रसोई वालों से कहा, तेल लाओ। सरसों का तेल लाया गया। भानुदेव ने तेल धीरे धीरे मटकी में डाला। तेल ऊपर तक भर गया। सब्जियां तेल के नीचे दब गईं। फिर मटकी का ढक्कन कसकर बंद किया गया, रस्सी से बांधा गया। एक सैनिक ने पूछा, अब क्या होगा? अब समुद्र फैसला करेगा। मटकियां जहाज के अंधेरे कोने में रख दी गईं। जहाज अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहा। लहरें जहाज को हिलाती रहीं। दिन गुजरते गए। सैनिक वहीं सख्त रोटियां खाते रहे। कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ सैनिक चुपचाप बैठने लगे। किसी में बात करने की ताकत भी नहीं बची। राजा वीरेंद्र देव सब देख रहा था। एक दिन उसने भानुदेव को बुलाया। राजा ने पूछा, सेना कमजोर पड़ रही है, तुमने कोई उपाय किया? भानुदेव ने शांत आवाज में कहा, महाराज, बस कुछ दिन और। राजा ने उसकी आंखों में देखा, फिर सिर हिलाया। दिन बीतते गए। फिर एक सुबह भानुदेव रसोई में आया। उसने जहाज के कोने से मटकियां उठवाईं। सैनिक भी इकट्ठा हो गए। सब देखना चाहते थे कि मटकियों में क्या हुआ। रस्सी खोली गई। ढक्कन धीरे धीरे हटाया गया। जैसे ही मटकी खुली, एक तीखी गंध हवा में फैल गई। सैनिक पीछे हट गए। तेल ऊपर चमक रहा था। सब्जियां तेल के अंदर डूबी हुई थीं। कोई सड़न नहीं, कोई कीड़े नहीं। भानुदेव ने लकड़ी की चम्मच से एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे सूंघा, फिर एक सैनिक की तरफ बढ़ाया। सैनिक ने डरते डरते टुकड़ा मुंह में रखा। कुछ पल सब चुप रहे,
फिर सैनिक की आंखें फैल गईं। उसने कहा, स्वाद अभी भी जिंदा है। रसोई में खामोशी टूट गई। सैनिक आगे बढ़ने लगे। एक एक टुकड़ा सबने चखा। नमक तेज था, पर सब्जियां खराब नहीं थीं। किसी ने उल्टी नहीं की, किसी ने खाना नहीं फेंका। सैनिकों ने कई महीनों बाद भरपेट खाना खाया।